सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिगुण कैसे कार्य करते हैं और कैसे हमें बांधते हैं और कैसे एक किसी गुण की प्रधानता रहती है और बाकी दो उसके सहयोगी के रूप में रहते हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो पीछे वाले पाठ में से आपको कुछ पूछना है तो आप पहले पूछ लीजिए। माइक दे दो। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर 6वें नंबर श्लोक में कहा गया है, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च। तो जो आसक्ति है, हम ऐसा मान सकते हैं ज्ञान का और सुख का जो आसक्ति है सर्वश्रेष्ठ है सभी आसक्तियों में, ऐसा मान सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है। तो लगता है कि इस स्थिति से नीचे ना जाएं हम। एक बार कोई चीज़ टेस्टी लगती है ना, तो लगता है वो बनी रहे मेरे पास। तो कई बार जो चीज़ हमें जो स्वीट अच्छी लगती है तो थोड़ा खा के फिर बचा के रख लेते हैं, हम शाम को भी खाएंगे, छिपा के रखना चाहते हैं। तो ऐसा ही है सुख का भी। सात्विकता का जो सुख है तो हमारी ये आसक्ति बनी रहती है कि अब ये हमारे से दूर ना हो। ज्ञान के विषय में संग का मतलब है हम उसको अपना मान लेते हैं। ज्ञान तो सत्वगुण का है, आत्मा तो अकर्ता है, निर्लिप्त है, और हम उसको अपना मान करके फिर अभिमान करने लगते हैं कि मैं श्रेष्ठ। तो ज्ञानी का तो लक्षण उसमें घटा नहीं ना। ज्ञानी का पहला ही लक्षण है अमानित्वम। इसको माना जाता है तो बस इससे भूल हो जाती है फिर इस व्यक्ति से। अपने को श्रेष्ठ मानना और दूसरे को कनिष्ठ मानना, तो व्यवहार एक जैसा नहीं हो पाएगा कभी भी, लेकिन भाव एक जैसा रखना ही चाहिए और रखना ही होता है। और हम हैं भी एक जैसे, सबके कार्य अपने अलग अलग हैं, पर जब हमारा भाव बदल जाता है, हमारा भाव बन जाता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा कुछ कम है मेरे से, तो ये फिर हमारा नुकसान हो जाता है, ये हमें बांधने वाला हो जाता है। फिर तो सबकी अपने अपने काम की स्पेशलिटी है। शिष्य का अपना एक गौरव है, गुरु का, आचार्य का अपना एक गौरव है, ईश्वर का अपना एक गौरव है। तो यथा योग्य व्यवहार तो करना होता है, करना भी चाहिए, लेकिन किसी के प्रति भी ऊंचा या नीचा भाव नहीं होना चाहिए। ये सत्व तो बहुत अच्छा है, रज भी अच्छा है, तम भी अच्छा है, तीनों ही गुण बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तीनों गुण की सहायता से ही तो हम अपने प्राप्तव्य को प्राप्त कर पाते हैं। त्रिगुण से ही हमारा शरीर बना, त्रिगुण के विकार से ही हमारी इंद्रियां बनी, त्रिगुण से ही हमारा मन और बुद्धि बना, और इन सब के संघात से साधना करके हमने उस परम तत्व को पाया, निःश्रेयस को पाया। तो ये तो हमारे परम सहयोगी हैं, पर इनको अपने स्वरूप के साथ घुला मिला लेना और उसको अपना ही स्वरूप मान लेना, अस्मिता दोष के कारण उससे निर्लिप्त न रह पाना, उनके कार्यों को अपना कार्य समझ लेना, वो फिर हमारे बंधन का कारण बन जाता है। दीदी मतलब गाय तो दूध देती है और उसका जो मलमूत्र, उससे भी खाद, उससे फिर फसल होती है। तो गाय तो सब प्रकार से अच्छी ही है। तो गाय को हम बांधें तो अच्छी बात है, गाय को पालें तो अच्छी बात है, पर गाय हमें बांध ले
तो फिर हम बंध जाएंगे ना, बंधन युक्त हो जाएंगे हम। तो हम गाय को बांधते हैं कि गाय हमें बांधती है? कोई आदमी गाय का रस्सा लेकर के गाय आगे आगे भागी जा रही है, उसका मालिक पीछे पीछे भागा जा रहा है, तो किसने किसको पकड़ रखा है? उस व्यक्ति ने गाय को पकड़ रखा है या गाय ने व्यक्ति को पकड़ रखा है? तो वहां तो बड़ा समझ में आता है कि गाय ने व्यक्ति को पकड़ रखा। गाय तो स्वतंत्र, वो इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे इधर उधर जा रहा है, उसका गंतव्य नहीं है वहां जाना, लेकिन क्योंकि गाय ने उसको पकड़ रखा है इसलिए जिधर गाय जाती है ये भी जाता है। और अगर इसने गाय को पकड़ा होगा तो जहां ये चाहेगा वहां गाय जाएगी। तो बलशाली कौन है ये देखना पड़ेगा। तो हमने प्रकृति को पकड़ रखा है तब तो ठीक है, और यदि हमने अपने आप को इतना कमजोर बना लिया कि हम प्रकृति के पीछे खींचे चले जा रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए घाटे का काम है। दीदी जी ये भी सुनते हैं कि तमस से ऊपर उठना चाहिए, रजस से ऊपर उठ के सत्व में प्रतिष्ठित। तमस से ऊपर कहाँ? छत पे जाओगे? सोओगे कैसे? तमस नहीं होगा तो क्लास में बैठोगे कैसे आप? प्रधानता की बात कही जाती है वहां पे, मतलब किस गुण की प्रधानता जीवन में रहे। तो क्योंकि सुख और ज्ञान जिसमें बढ़ता है वो सत्व गुण में बढ़ता है, और ज्ञान ज्यादा सुखदायी होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रधानता सत्व की हो, नितांत अभाव नहीं होता है कभी भी किसी गुण का। और तमोगुण उस रूप में बुरा नहीं है कि भाई उसका नाम ही बुरा तमोगुण का, तो जितनी उसकी आवश्यकता है हमारे जीवन में उतना तो तमोगुण हमारा सहायक है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनसे पूछो, वो तमोगुण से ऊपर उठ गए, रजोगुण में रहते हैं, तो कोई सुखी है? गोलियां लेते हैं नींद के लिए, गोली खा के भी नींद नहीं आती है। तो ऐसा ऊपर नहीं उठना तमोगुण से कि नींद के लाले पड़ जाएं। एक जगह बिठाते हैं तो व्यक्ति को 1 घंटा ध्यान करने के लिए भी मतलब 50 बार आसन बदलना पड़ता है। क्यों बदलता है? तमोगुण से ऊपर उठ गया, रजोगुण में आ गया। तो ऐसा ऊपर नहीं उठना। तमोगुण की जगह एक बार बैठे तो जितना आपने संकल्प लिया कि 20 मिनट अब शरीर हिलेगा नहीं, तो नहीं हिलना चाहिए। फिर 21 मिनट में भले ही हिल जाए, आधा घंटा नहीं हिलेगा, 1 घंटा नहीं हिलेगा, जितना आपने संकल्प लिया। तो इतना ऊपर मत उठो तमोगुण से कि 2 मिनट में ही फिर आसन बदलने पड़े, तो चित्त की एकाग्रता भंग होती है फिर उससे। क्रिया कैसे करेंगे आप? खेती कैसे करेंगे? रजोगुण नहीं होगा तो। रजोगुण से सारे काम, गाय की सेवा करते हैं, खेती करते हैं, खाना बनाते हैं, शरीर को स्नान करवाते हैं, पढ़ाई करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं। सारा संसार तो रजोगुण की क्रियाओं से ही तो चल रहा है। तो रजोगुण आवश्यक है। सारे के सारे कल्पना करो, अभी आज मैं आई हूँ, इतनी मुश्किल से आई हूँ भोले के भक्तों से बच बच करके, और सारे अगर 10 दिन के लिए पूरा देश ऐसे बैठ जाए सत्वगुण प्रधान समाधि में, देश की बात छोड़ो, अपने गुरुकुल में सारे बैठ जाएं कि 8 दिन अब सत्वगुण में ही रहेंगे, केवल ध्यान, तो सफाई कौन करेगा? फिर बीवी जी वाले भी बैठेंगे आपके साथ ही, और जो खाना बनाने वाले हैं कहाँ गए आज? वो भी बैठेंगे, और उनके साथ जिनकी ड्यूटी है वो भी बैठेंगे 8 दिन तक। ना सफाई करनी, ना खाना बनाना, ना व्यायाम, ना प्राणायाम। 8 दिन छोड़ो, 2 दिन करके देख लो, सारे ध्यान में बैठे हैं। तो 99% बोलेंगे हो गया, बस बहुत हो गया, ध्यान, खड़े हो, अपने काम में लगो, भूख लगी है, सफाई करो। ये कोई तरीका हुआ ऐसे बैठे हैं? तो संसार नहीं चल सकता है। तो जो ईश्वर ने बनाया उससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? वो तो अनंत ज्ञान का मालिक है। तो जब उन्होंने त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई है
तो बहुत ज्ञानपूर्वक बनाई है ना सृष्टि, तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, कोई भी चीज़ खराब नहीं है। उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका स्वरूप क्या है, उसको समझने में हमारे से भूल होती है। और जिनसे भूल नहीं होती है, जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, जो संत हैं, जो प्रभु की शरणागति में रहते हैं, उनके लिए इस संसार में कुछ भी खराब नहीं है। हर चीज उनके संकल्प को पूरा करने के लिए लग जाती है। फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में सुना है? क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम हर चीज को नीचे खींचती है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? जैसे ये एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का, ऐसे अट्रैक्शन का भी एक नियम है, वो काम कर रहा है इस सारी सृष्टि में। तो उसका क्या मतलब है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है? नहीं, क्या, कैसे? हाँ, कि जैसा हम सोचते हैं इस सृष्टि में, वैसा ही हमें वापस मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये काम, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सृष्टि में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हर चीज आती है कि नहीं नीचे? हाँ या ना तो बोलो। आती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप अपने बारे में ये सोचो कि मैं बहुत विद्वान बन जाऊं, तो फिर विद्वान बन जाते हैं कि नहीं बन जाते सब? हाँ हाँ, बिल्कुल सच्चे वाले से। क्या मन भी दो रखते हो क्या? एक झूठा एक सच्चा? मन तो एक ही है ना। ना, बिल्कुल पूरे से सोचा आपने। जैसे आपका क्या नाम? पदम जी। पदम जी ने सोचा कि मैं दारा सिंह जैसा पहलवान बन जाऊं, तो फिर वो बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? बन जाते हैं, नहीं बन जाते? चलो आप अपना बताओ। आप जो सोचते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो सोचते हैं, वो वैसा बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बन जाता है। अगर ऐसे सोचने मात्र से बन जाता होता तो सब तो अच्छा ही तो सोचते हैं अपने बारे में। कोई ऐसे सोचता है कि मैं बुरा बन जाऊं? कोई भी नहीं सोचता है। फिर कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बन जाते हैं। तो क्या ये नियम कुछ के लिए काम करता है और कुछ के लिए काम नहीं करता? ऐसा है क्या? सृष्टि के जो नियम है, रीत नियम है, तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो किसी को तो नीचे खींच ले छत से छलांग लगाते ही, और कोई साधु महात्मा है तो ना खींचे वहीं रखेगी, भाई ये तो बड़े धर्मात्मा है। ऐसे होता है क्या? वो तो सबको ही खींचता है। कोई ऊपर से हीरा डाले तो नीचे ना खींचे, और कंकर डाले तो खींच ले। ऐसे होता है क्या? वो इतनी कीमती चीज है, उसको क्या खींचना, उसको वहीं रहने दो। उस सब के लिए एक ही काम करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमें लगता है कि कोई तो बन जाते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। कुछ कहते हैं हमने तो बहुत सोचा, लेकिन होता उल्टा ही है। जैसा हम सोचते हैं उससे उल्टा ही होता है। हम सोचते हैं कि सबसे प्रीति पूर्वक रहें, और जिस दिन ऐसा ज्यादा सोचते हैं उसी दिन झगड़ा होता है किसी के साथ। तो ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो गया। जिस दिन सोचा था प्यार से रहेंगे, उसी दिन झगड़ा होता है। जिस दिन सोचा था कि खूब पढ़ेंगे, उसी दिन किताब खोल के नहीं देखा जाता है। तो फिर तो फेल हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो रामायण में ना दो वो आती हैं चौपाइयाँ। एक तो वो है चौपाई ठीक से याद नहीं आ रही है, उसका भाव ये है कि जो जिस भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं या मांगते हैं, जिनकी जैसी श्रद्धा होती है, गीता में भी आया है ना, ये यथा भजन्ति माम, तो उनको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। और फिर एक और दूसरी चौपाई आई है वहाँ पर ही, उसको स्वामी जी भी कई बार बोलते हैं। तो वो चौपाई है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है, लेकिन कौन नहीं पाता है? कितना स्पष्ट कहा है, कर्महीन। कर्महीन मतलब
वैसा सोच के जो वैसा कर्म नहीं करता है। सोचना तो बड़ा है, लेकिन फिर बड़ा कर्म भी तो करना है। सोच तो लिया मैं 5 दर्शन याद करूंगा, फिर वैसा कर्म नहीं कर रहा है। फिर 3-4 दिन के बाद बोला मैं 4 ही करूंगा अब, फिर बोले अब 3 ही रखूंगा, बस 3 ही हो पाएंगे। ये किसकी संकल्प की या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फेलियर है, या इस व्यक्ति के पुरुषार्थ का फेलियर है? पुरुषार्थ की कमी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन है उनको नहीं मिलेगा, वो कितना भी सोचें फिर वो शेख चिली जैसे विचार हो जाएंगे। कितने बड़े बड़े विचार करो और काम करो मत। सोचो कि मैं बलवान बनूं और व्यायाम करो मत, फिर नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या पूछा था? पूछने वाले भी भूल गए और बताने वाले भी भूल गए। मैं ये बता रही थी कि कोई भी चीज बेकार नहीं है संसार में, और कोई भी जो रीत नियम है वो फेल नहीं होता है। सब कुछ ठीक ही बनाया है ईश्वर ने। जो बनाया है ना, तो वो बिल्कुल ठीक ठीक ही बनाया है। और कुछ व्यक्तियों को तो मतलब शुक्रिया करते करते नहीं थकते हैं वो। चलो आपको भी एक होमवर्क देती हूँ आज। कल आप एक पेज के ऊपर बचपन से लेके आज तक आपने क्या क्या पाया इस संसार में, ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया, आपके पास क्या क्या है, वो लिख के लाना। इसमें तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, छिपाने जैसी बात नहीं है ना। तो आज बैठ के कि मेरे पास क्या क्या है, शरीर है, माता पिता हैं, गुरुकुल है, गुरुजन हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना ऐसे। कुछ आपके पास आंतरिक चीजें भी हैं, किसी के पास पुरुषार्थ है, किसी के पास ज्ञान है, भक्ति है, धर्म है, जो भी है आपके पास, तो वो सब किसी ने दिया है। तो आप उसकी लिस्ट बनाना एक बार। तो संसार में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि तूने कितना दिया है वो हमेशा उसका शुक्रिया ही करते रहते हैं, और कुछ हमेशा ब्लेम ही करते रहते हैं कि तूने मुझे ये भी नहीं दिया, तूने मुझे ये दिया था ये भी छीन लिया, उसके पास देखो कितना है। तो ईश्वर से कभी शिकायत मत करना, क्योंकि वो तो ज्ञानी है, उसने जो दिया है बिल्कुल ठीक दिया है, बल्कि कुछ ज़्यादा दिया है जितनी मेरी औकात थी। जो लिया है वो भी बिल्कुल ठीक लिया है। या तो मैं संभालने के लायक नहीं था, या तो उससे कुछ बड़ा देना चाहता है। दोनों में से कोई एक बात होगी। या तो मेरी पात्रता में कमी थी तो मुझे पात्रता को बढ़ाना है, तो फिर मिल जाएगा। या फिर उससे भी बड़ा कुछ देना चाहता है। धीरज रखो, अगर पात्रता थी फिर भी छीना है तो फिर कुछ ना कुछ बड़ा देने वाला है। तो ऐसे सोच करके जो संत हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, भक्त हैं, वो बड़े आनंद करके जाते हैं इस संसार में। और जो दूसरे हैं वो रोते ही रहते हैं और रोते हुए ही जाते हैं वापस भी, और रोते हुए ही आते हैं। पैदा होते ही तो रोते ही है ना सब, तो जीवन भर भी रोते ही रहते हैं, फिर जाते समय भी रोते ही जाएगा आदमी जब जीवन भर रोता रहा तो सब तरह के उदाहरण मिलते हैं। क्लास में जब आप आते हैं तो कुछ इस संकल्प से आते हैं कि कुछ कमाई करके लाऊंगा इन 2 घंटे में, कुछ बढ़ा के लाऊंगा, कुछ चित्त की अशुद्धियों को हटा के लाऊंगा, कुछ नए हीरे मोती बटोर के लाऊंगा। वो ले जाते हैं रोजाना थोड़ा 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 जोड़ के, फिर व्यक्तित्व बड़ा बन जाता है किसी दिन। कुछ आते हैं कि अब बैठना पड़ेगा 2 घंटे, अब उधर भी जाके कमरे में बैठे तो कोई निकाल के लाएगा, तो इससे अच्छा चलो यहीं बैठ जाते हैं, इनको जो 2 घंटे बोलना है सुनते रहो चुपचाप। वो खो के जाते हैं, क्योंकि टाइम तो कभी आता नहीं है। 2 घंटे खो दिए, 2 घंटे में कितना कमाई की जा सकती थी, तो वो अवसर कभी नहीं आता है।
मेरे जीवन से जो मौका गया सो गया। कुछ खो के जाते हैं, कुछ पा के जाते हैं, कुछ को होश ही नहीं है कि खो रहे हैं कि पा रहे हैं। नींद में काम करने का अभ्यास हो गया है, इसलिए कभी सोचते ही नहीं कि कक्षा में आके क्या खोया है या कुछ पाया है। जब शुरू में आके आंख बंद करवाई जाती है कि आप आधे सेकंड के लिए बैठिए, तो उसका भाव यही होता है कि इधर उधर चित्त बिखरा है, तो उसको अभी मैंने एकाग्र कर लिया है और आज का पाठ ऐसे पढ़ूंगा कि कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। जीवन में नहीं भूलूंगा मतलब वो आज वाला आचरण में आ जाएगा। मेरा जीवन बोलेगा आज के पाठ को। इस संकल्प से बैठेगा जो साधक, तो भले ही कुछ थोड़ा बहुत बिखर भी जाए, लेकिन वो थोड़े ही दिन में उसका जीवन, उसमें चेंज आ जाता है, फिर परिवर्तन दिखाई देता है उसके जीवन में। तो सारा ये हमारे भाव का, योग्यता का, पात्रता का त्रिगुण हमारे लिए सहायक भी हैं और त्रिगुण हमें बांधने वाले भी हैं। आप सोचिए, जैसे यहाँ पर गीताकार कह रहे हैं कि हमें त्रिगुणातीत होना है, और त्रिगुणातीत का मतलब हमने ये समझ लिया कि बस अब त्रिगुण से बिल्कुल हमारा झगड़ा। जैसे उस दिन अपने ये आर्यदेव जी पूछ रहे थे ना, आर्यदेव जी है ना, कि जी सत्वगुण तो रखना चाहिए कम से कम, तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि सत्वगुण को फेंक दो बाहर। कोई भी चीज ऐसे नहीं हटाई जा रही है आपसे, और आप हटा देंगे। मान लीजिए ऐसे आपने दरवाजे के बाहर फेंक दिया, जैसे कि कूड़े को फेंक देते हैं या किसी पे वेस्ट पेपर को फेंक देते हैं, ऐसे यदि आपने त्रिगुण को भी फेंक दिया, एक कल्पना कर रहे हैं, फेंक तो सकते नहीं है, चाहते हुए भी नहीं फेंक सकते, पर फेंक दें यदि, तो फिर जीवन चलेगा कैसे? आप कैसे होंगे फिर? त्रिगुण को फेंक देंगे तो मूर्छित अवस्था, जैसे प्रलय अवस्था में जैसे आत्मा रहती है वैसा हो जाएगा। त्रिगुणातीत तो या तो प्रलय में होता है या तो मोक्ष में होता है। तो मोक्ष में जाने की तो अभी योग्यता है नहीं, तो प्रलय जैसी स्थिति हो जाएगी त्रिगुण से नाता तोड़ने की। तो त्रिगुणातीत होने का या इनसे मुक्त होने का या इनसे थोड़ी दूरी बना के रखने का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि हम ना कोई काम करेंगे, ना हम पढ़ाई करेंगे, ना ध्यान करेंगे और ना सोएंगे, क्योंकि वो तो फिर तमस का लक्षण है। 3 बताए ना इन्होंने तमस के, किस किस से? प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी ही। तो चलो प्रमाद आलस्य को तो छोड़ देंगे, नींद को भी छोड़ देंगे। फिर तमोगुण से यदि ऊपर उठना है तो नींद को छोड़ देंगे, तब तो सारा ही जीवन ही इम्बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि 3 ही तो चीजें हैं जो ठीक रखती हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और निद्रा को यदि छोड़ दिया तमोगुण के छुटने के चक्कर में, तो फिर तो जीवन ही हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है फिर? उसको छोड़ने का ये अभिप्राय नहीं है कि उनसे हमारा नाता ही नहीं रहा। उनके साथ जैसी उनका स्वरूप है, जैसी उनकी प्रकृति है, उस रूप में ही रखते हुए उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। अब झाड़ू घर में ठीक है, झाड़ू का अपना महत्व, यदि झाड़ू नहीं होगी तो सफाई कैसे करेंगे? सारा घर गंदा हो जाएगा। लेकिन झाड़ू को हम मंदिर में पूजा के स्थान पे तो नहीं रख सकते हैं ना। सफाई करके झाड़ू के स्थान पे झाड़ू रहेगी, भगवान के स्थान पे भगवान रहेंगे। तो उसका भी प्रयोग करना है, इसका भी करना है। किचन के स्थान में किचन रहेगी, खाने के स्थान में खाना रखा रहेगा डाइनिंग टेबल पे। तो सब चीजें कहाँ रहेंगी? यथा योग्य स्थान पे रहेंगी। और सबका व्यवहार भी कैसा होगा और सबका सदुपयोग भी कैसा होगा? यथा योग्य होगा। जब जिसकी आवश्यकता है तब उसका प्रयोग किया जाएगा। तो हर वस्तु अपने स्थान पे महत्वपूर्ण है। जो स्लीपर आप वॉशरूम में लेके जाते हैं, वो स्लीपर आप लेके मंदिर में तो नहीं ना जाएंगे, लेकिन वहां जाते समय उनकी अपनी वैल्यू है। अगर वो नहीं हो तो उसका अभाव खलेगा जीवन में, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो मंदिर में जाते समय आप धूप दीप लेके जाएंगे हाथ में, उसकी अपनी वैल्यू है। तो हर तीनों गुण की अपनी एक वैल्यू है।
सत्व की भी, रज की भी, तम की भी। ठीक है महाराज जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का? उधर दे दो पीछे। ओम दीदी, कल के पाठ से नहीं है मेरा प्रश्न, गीता के अंदर से ही है। जैसे गीता में कहा जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है व्यक्ति को, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। तो जो व्यक्ति लोक व्यथा को प्राप्त हो चुका है, लोकप्रियता को, लोक व्यथा को प्राप्त कर हो चुका है, लोक व्यथा, हाँ, जो मतलब मर चुका है। अच्छा हाँ। ये मैंने पहली बार सुना ये शब्द, लोक व्यथा। हाँ, तो जो व्यक्ति मर चुका है उसके बाद जो हम कर्म कांड करते हैं, यज्ञ याग इत्यादि वगैरह, तो क्या उसका फल उसको मिलता है? और मिलता है तो कैसे मिलता है? और नहीं मिलता है तो फिर हमारा करना, फिर वो कर्मकांड फिर व्यर्थ है। देखो अपने लिए तो है ही, कम से कम कर्म कांड जो करते हैं उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा उसका फल। अब उसके बारे में मेरा उतना ज्ञान नहीं है कि उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। स्थूल रूप से तो नहीं ही मिलेगा, जो शरीर को मिलना चाहिए वो तो मिलेगा नहीं। जैसे हम ये सोचें कि भाई वो मरते समय भूखे रह गए थे, तो अब चलो इतने विद्वानों को खाना खिला देते हैं तो उनसे उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आत्मा तो खाना खाती नहीं है, और खाने वाला जो मुख था वो तो हमने जला ही दिया यहाँ पे, तो शरीर को तो मिलना नहीं है खाना। पर जिन व्यक्तियों के, जिन आत्माओं के पास शरीर है, जिनको हमने खाना खिलाया, वो जरूर तृप्त होंगे। और अगर उनके मन से ये भाव निकलता है, ये प्रार्थना निकलती है कि वो आत्मा जहाँ कहीं भी जाए उसको तृप्ति मिले, तो ये दुआ तो सूक्ष्म है, तो ये हो सकता है उस आत्मा तक पहुँचे, वो जिस लोक में जाएगा, जिस जन्म में जाएगा। क्योंकि जो सूक्ष्म विज्ञान है वो ये बताता है कि जब हम जिसके लिए जो भावना करते हैं, वो भावना हमारे करते ही वो इतनी तीव्र गति होती है उसकी कि वो उस आत्मा तक जरूर पहुंचती है। वो जीते जी तो काम करता है ये नियम, या मरने के बाद भी काम करता है, ये अभी अन्वेषण का विषय है। क्योंकि ऋषियों ने ऐसा संकेत कहीं नहीं किया, जीते जी तो मिलता है, ये तो पक्का है। लेकिन क्योंकि उस आत्मा के साथ अभी मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर तो है, स्थूल शरीर तो नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर अभी अगला शरीर मिलने तक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो निश्चित रूप से पहुंचेंगी ये भावना इन लोगों की। और यदि वो शरीर में आने के बाद ही काम करना शुरू करता है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि आदि, तो फिर नहीं पहुंचेंगी। तब वो हैंग होके रहेगा वो मैसेज, जब शरीर मिलेगा तब पहुंच जाएगी। कभी कभी ऐसे होता है ना कि मैंने आपको यहाँ से मैसेज किया और आपका मोबाइल जो है वो नेटवर्किंग में नहीं है, इस समय टावर काम नहीं कर रहा है, और फिर आप जहाँ गए नेटवर्किंग में आया आपका फ़ोन, तो फिर वो मैसेज आ जाएगा, तब तक वो बीच में अटका रहेगा। लेकिन इन लोगों को कम से कम ये संतुष्टि मिलती है कि हमने अपने उस व्यक्ति के लिए कुछ किया, तो इनको तो कम से कम अच्छा लगा। और जैसे अशुद्धि भी होती है किसी व्यक्ति के मरने से, शरीर छोड़ने से, तो वहाँ पर यज्ञ आदि करते हैं और इस तरह की सात्विक भावना, तो वो वाइब्रेशंस जो है ना वो फैल के उस स्थान की शुद्धि होती है। तो क्या गीता के अनुसार कर्मकांड करना श्रेष्ठ है या फिर नहीं करना चाहिए? गीता ने तो कुछ कहा ही नहीं, गीता तो केवल उसको पकड़ के चल रही है, अनासक्ति भाव को। कर्म के लिए तो कभी भी ये नहीं कहा कि ये मत करो और ये करो। जैसे यज्ञ के बारे में भी कहा ना, तो ये नहीं कहा कि ये स्थूल वाला यज्ञ नहीं करना है, ये कहा कि इसके साथ साथ जो जीवन भर कर काम कर रहे हैं उनको भी यज्ञ बना लो। इसके लिए मना नहीं किया है कि जो आप कर रहे हो ये सब गलत है, जो घी सामग्री वाला जो आप स्थूल यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इसको और बढ़ाओ, ये सारी सृष्टि ही मैंने यज्ञ में रची है, तो तुम्हारा यज्ञ केवल ये आधे घंटे का नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन ही ऐसा हो जिससे सुगंध उठ रही हो, जो किसी दूसरे को सुख देने वाला हो, जो अपने अहम को हटाने वाला हो। क्योंकि यज्ञ तो हम इसीलिए करते हैं, इदम अग्नि इदन्न मम इदम सोमा इदन्न मम की भावना जो है वो प्रधान होती है यज्ञ में। यदि वो भावना नहीं है तो वो एक रिचुअल है, फिर वो कर्म कांड भी
फिर एक ऐसा ही है जैसे हम दूसरे कर्म करते हैं, खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, ऐसा ही है। वो भाव है तो वो स्पेशल कर्म बन जाता है, और वो भाव है यदि, तो आपका पढ़ना भी तो एक यज्ञ है, पढ़ाना भी तो एक यज्ञ है, बिजनेस व्यापार भी एक यज्ञ है, भोजन बनाना भी एक यज्ञ है। हर चीज, हर कर्म हमारा, उसी को कर्म योग कहा गीता में। तो गीता बिल्कुल ये प्रतिपादन नहीं करती है कि आपको ये कर्म करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए। ये कह रही है हर कर्म को आप दिव्य दृष्टि से करें, भागवत दृष्टि से करें, भागवत भावना से करें, निष्काम भाव से करें, अकर्ता भाव से करें। ठीक है।